हाय गाइस, दिस इज़ मी अंजलि और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो है ऑनलाइन स्कैम। जी हाँ, जो ऑनलाइन स्कैम आजकल हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे कोई कितना ही कह रहा हो कि बहुत सही है और बहुत दिखा रहा है कि ठीक है, बहुत कम पेमेंट ले रहा है, कोई बात नहीं, तुम मत इस चक्कर में पड़ो। मेरा मानना ये है कि अगर कोई 1 रुपया भी तुमसे ऑनलाइन ले रहा है ना, तो मत दो भाई, मत दो, क्योंकि वो 1 रुपया लेके ना तुम्हारे 10 रुपये फंसा देगा वो। मतलब तुम्हारे पहले वो तुम्हारा 1 रुपया फंसाएगा, फिर कहेगा 10 रुपये दो, और फिर तुम अपने 1 रुपये के साथ वाला सारा प्रॉफिट ले जा लो। फिर तुम उसे 10 रुपये भी दे दोगे कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, 10 ही रुपये की तो बात है। फिर अगली बार वो तुम्हें कहेगा कि 10 रुपये दो, तो तुम दे दोगे। फिर तुम्हें कहेगा कि तुम सोचोगे कि हाँ प्रॉफिट तो दे रहा है, फिर तुमसे वो कहेगा 15 रुपये दो, उसके बाद ये निकाल लेना, फिर तुम फिर दे दोगे। लेकिन अब वो कहेगा कि भैया तुम्हें 30 रुपये और देने हैं, तब तुम निकालना। अब तुम क्या करोगे? अब मान लो तुम्हारे पास 30 रुपये है नहीं, 30 रुपये है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे वो 10 रुपये भी गए, 15 रुपये भी गए। अब अगर तुम्हें वो 25 रुपये निकालना है, तो तुम्हें अपने 30 रुपये इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। उन्होंने तुम्हें फंसा दिया तुम्हें। अब तुम सोचोगे कि यार इन्होंने पहले भी पैसे दे दिए, ये अब भी दे सकते हैं, दे के देख लेते हैं, 30 रुपये की बात तो है, या आर या पार। तो तुम कोशिश करोगे कि भैया 30 रुपये दे दो और हमारे पैसे वापस आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे 30 रुपये भी लेके रख लेंगे तुमसे। जी हाँ, मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ है। मुझे भी उन्होंने सेम ही सी स्कैम में फंसाया। मतलब पहले मैं सोच रही थी कि यार ऑनलाइन अगर ऐसा कोई करता है, पैसे लेता है, तो यार वो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। मैं कह रही मतलब अगर कोई ऐसे अमीर होता तो सब लोग घर बैठते ना, कोई क्यों इतनी मेहनत करे, कोई क्यों इतना कुछ करे, है ना? सब लोग घर बैठो अपने। मैं भी इस धोखाधड़ी का शिकार होकर यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरे जो चेहरे के 12 बजे हुए हैं ना, वो मुझे पता है कि मैं किस स्ट्रेस में हूँ। मैं कल रात पूरी रात मतलब देखो, आँख तो लग जाती, बट एक्चुअल में मैं नहीं सोई हूँ। मुझे बस वही ख्याल आता रहा कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हो गया। परसों रात भी मैं नहीं सोई, आज दिन में मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं सो पाई, और खाना तो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि यार मेरे साथ मतलब पैसे का नहीं यार इतना लगता है यार, कभी किसी के साथ धोखा ना हो। मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। तो यार मत करो यार प्लीज़, ऑनलाइन वाले। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, जो लोग ऑनलाइन स्कैम करते हैं, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। मत करो किसी के साथ इतना गलत। और या तो तुम चलो डायरेक्ट बोल दो कि भैया हम तुमसे आने वाले टाइम में इतना पैसा मांगेंगे। तुम फंसा रहे हो दूसरे का पैसा, तुम फंसा रहे हो और दूसरे को मजबूर कर रहे हो कि वो और पैसा पे करे ताकि वो अपना पुराना पैसा निकाल पाए। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, समझिए। मतलब ये इससे तुम्हारा भी घर अच्छे से नहीं चलेगा, और हमारा तो तुम चलने ही नहीं दोगे। और आई थैंक्स टू गॉड कि मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं कि वो मुझसे इस वक्त भी बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे कुछ गुस्सा नहीं कर रहे हैं। वरना होते हैं हस्बैंड की तूने सारा पैसा फंसा दिया, कुछ तो इस बार इस टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है, पैसे की वैसे ही शॉर्ट है, और मैंने पैसा फंसा दिया। लेकिन वो मतलब वो मैं तो करके बैठ गई नुकसान। अब सिचुएशन कौन हैंडल कर रहा है? वो कर रहे हैं मेरी जगह। तो मुझे हर्ट भी हो रहा है कि यार इतना पैसा कोई कहाँ से लाएगा, है ना? मुझे हर्ट भी हो रहा है, बट कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बहुत मतलब यार प्लीज़ किसी के साथ इतना गलत मत किया करो। कोई नहीं है इस कंडीशन में कि वो इस चीज़ को संभाल पाए, तो यार किसी को तुम जहर खाने पे मजबूर क्यों कर रहे हो? कोई ना हो इस लायक, कोई इधर उधर से लेके दे या कुछ करे, तो तुम क्या मतलब, कोई तुम्हारी वजह से कई लोग मर भी जाते हैं यार।
जिसकी कंडीशन नहीं होती, देख एक्चुअल में ये काम वही करता है जिस ज़्यादा अमीर होने की लग रही होती है, जैसे मुझे। क्योंकि मैं यार घर पड़ी हूँ, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जॉब यहाँ से मतलब हमारे यहाँ से जॉब बहुत दूर है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद का कुछ करूँ, तो मैं इसी चक्कर में मैंने सोचा मैं भी कुछ अर्न कर लेती हूँ, घर भी तो फालतू पड़ी रहती। इस चक्कर में तो सब लोग अमीर होने के चक्कर में ये कर लेते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं। आई वॉज अवेयर, सब अवेयर होते हैं कि हाँ ये फ्रॉड होता है, मैं भी अवेयर थी। पर जब ये ट्रैप बनाते हैं ना, मछली को भी पता है कि भाई ये जो कांटा है ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन वो सोचती है कि मैं चालाकी से जाऊंगी, जो इसमें रोटी लगी हुई है वो लेके आ जाऊंगी। लेकिन वो मछुआरों से चालाक नहीं होती, तो इसलिए वो ट्रैप में फंस जाती है ना। तो वही बात है, हम भी ऐसे ही फंस गए। पर ऐसा कभी किसी के साथ मत करो, और ना ही तुम खुद अपने साथ ऐसा होने दो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मतलब मुझे किसी ने समझाया था कि किसी को 1 रुपया भी ऑनलाइन पे नहीं करना है, तो मैं नहीं करती, है ना। तो हम भी सीधे यार, हमने सोचा सही होगा, तो हम भी फंस गए ट्रैप में। एंड आई फेल्ट वेरी गिल्टी, बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम जैसे लोग ही इन ट्रैप्स में फंसते हैं। जो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन है ना, वो कभी ऑनलाइन पैसा नहीं देगी, कभी नहीं देगी। वो इस ट्रैप को अच्छे से समझते हैं, जबकि वो और बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे, भैया ये पढ़े लिखे ज़्यादा बेवकूफ़ है। मैं खुद को देख के कह रही हूँ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस वक्त कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इतना मेरा मतलब सिर में मेरे इतना दर्द है परसों से कि यार मैंने क्या कर दिया अपने साथ, और क्यों कर दिया मैंने अपने साथ ही। तो प्लीज़ आप लोग भी मत किसी झंझट में पड़िए भैया, मेहनत करो, बाहर निकलो घर से अगर तुम्हें कमाना है। और नहीं, अगर तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है तो रील्स बनाओ, आज नहीं तो कल तुम्हारी पेमेंट भी आएगी, सबकी आ रही है। तो प्लीज़ शर्माओ मत, रील्स बनाओ, अपलोड करो, और यहाँ से अर्न करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। आज नहीं तो कल तुम्हारी भी पेमेंट आएगी, मेरी भी पेमेंट आएगी, है ना। तो उस चीज़ में बिलीव करो, उस चीज़ में मत बिलीव करो कि हाँ ऐसे नहीं होता यार। ये मतलब आता है उससे पैसा, लेकिन अगर तुम्हारे खुद से तुम वो सब कर सको, तुम किसी और के सहारा ना लो। क्योंकि जो दूसरे वो करते हैं ना, तो वो दूसरे को लूटते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा इनके थ्रू हमारा भी, वो सोचते हैं कि इसे एक बार में ही लूट के खा जाए। बहुत गंदा हिसाब है दुनिया का, बहुत गंदा।